नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कुरान की पवित्र और महान आयतों पर चर्चा कर रहा हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे के हमजिन्स यानी एक तरह के हैं कि बुरे काम करने को कहते हैं, अर्थात जो मुनाफिक औरतें हैं और मुनाफिक जो मर्द हैं वे सब बुरे काम करने को कहते हैं और नेक कामों को करने से मना करते हैं और खर्च करने में, धर्म के नाम पर खर्च करने में हाथ बंद किए, मुट्ठी बंद किए रहते हैं। तो ये हम जिन्स हैं, इनकी एक ही तरह की जिन्स है, अर्थात एक ही जाति के हैं, एक ही तरीके के हैं। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे के हम जिन्स यानी एक ही तरह के हैं कि बुरे काम करने को कहते और नेक कामों से मना करते हैं, अर्थात लोगों को भी मना करते हैं कि नेक काम मत करो और खर्च करने से हाथ बंद किए रहते हैं। उन्होंने खुदा को भुला दिया, अर्थात परमात्मा को उन्होंने भुला दिया, तो खुदा ने भी उनको भुला दिया, अर्थात खुदा ने भी इनको भुला दिया है। बेशक मुनाफिक नाफरमान का मतलब है जो परमात्मा को नहीं मानते और उसके रसूल को नहीं मानते, ना किसी पैगंबर को मानते। बेशक मुनाफिक नाफरमान हैं। अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से जहन्नम की आग का वायदा किया, अर्थात इस तरह के जो लोग हैं जो नेक काम नहीं करते और नेक काम करने वालों को भी मना करते हैं, उनसे परमात्मा ने जहन्नम की आग का वायदा किया है जिसमें हमेशा जलते रहेंगे, अर्थात जिसमें वे हमेशा जलते रहेंगे। वही उनके लायक है और खुदा ने उन पर लानत कर दी है, अर्थात खुदा ने ऐसे लोगों पर लानत कर रखी है और उनके लिए हमेशा का अजाब, अर्थात बुरे काम का बुरा बदला तैयार है। तुम मुनाफिक लोग उन लोगों की तरह हो, अर्थात तुम मुनाफिक पापियों उन लोगों की तरह हो जो तुमसे पहले हो चुके, अर्थात जो तुमसे भी बहुत बड़े पहले हो चुके हैं। वह तुमसे बहुत ताकतवर, यानी तुम जो कर रहे हो और जो तुम्हारी ताकत से ही बढ़ के उनकी ताकत थी और माल व औलाद में कहीं ज्यादा थे, अर्थात माल धन के अंदर और औलाद में भी तुमसे ज्यादा थे वो, तो वे अपने हिस्से से फायदा उठा सके। जो उनका हिस्सा था, जो वो फायदा उठाना चाहते थे, उठा चुके। सो जिस तरह तुमसे पहले लोग अपने हिस्से से फायदा उठा चुके, जिस तरह से तुमसे पहले लोग अपने हिस्से से फायदा उठा सके, उसी तरह तुमने अपने हिस्से से फायदा उठा लिया, अर्थात इसी तरह से तुमने भी फायदा उठा लिया। और जिस तरह से वे बातिल में डूबे रहे, अर्थात पाप में डूबे रहे, वे तुमसे जो बड़े थे वे बातिल अर्थात पाप में डूबे रहे, उसी तरह तुम बातिल में डूबे रहे, अर्थात उसी तरह तुम भी बातिल पाप में डूबे रहे। ये वे लोग हैं जिनके अमल दुनिया अर्थात जिनके काम दुनिया के अंदर और आखिरात में बर्बाद हो गए, अर्थात जिनके जो भी काम किए थे वे दुनिया के अंदर भी खत्म हो गए और आखिरात में भी वे बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। और यही नुकसान उठाने वाले हैं, अर्थात तुमसे अरे पापियों जो पाप कर रहे हैं, जो मुनाफिक हैं, ये उनके लिए कि तुमसे भी बड़ी बड़ी मुनाफिक मर्द और औरतें थी जो फायदा वो इस पाप से उठा सकते थे, उठाया। उनका हाल पता करो, उनके साथ क्या हुआ, फिर सोचो। यही नुकसान उठाने वाले हैं। क्या इनको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पूछी? क्या इनको जो आज पाप कर रहे हैं, जो मुनाफिक हैं, इनको उनके हालात की, उनके साथ क्या हुआ कि खबर नहीं पहुंची? जो इससे पहले थे, जो इनसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम और इब्राहिम की कौम और मदीन वाले, उल्टी हुई बस्तियों वाले,
अर्थात जिनकी बस्तियों को उल्ट दिया था, उनके पास पैगंबर निशानियां ले लेकर आए, और खुदा तो ऐसा ना था कि उन पर जुल्म करता, उनके पास पैगंबर निशानियां भी ले लेके आए, और खुदा तो ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। आपको ध्यान होगा, नूह एक धर्मी व्यक्ति था जिसको परमात्मा ने आदेश दिया कि तू जहाज बना ले, क्योंकि मैं पूरी धरती को बर्बाद कर दूंगा, अर्थात डुबो दूंगा। तो नूह ने जहाज बनाया और अपने परिवार को और जो जो धर्मी थे उनको उस जहाज में बैठा लिया। तो जब पानी पड़ने लगा तो जहाज तो पानी के ऊपर उठ गया, और जो धरती पर लोग थे डूब गए थे। ये सारा बाइबल में वृतांत आया है, मैंने पहले बताया है और आगे भी और बताऊंगा। तो यहां पर ये इतने बड़े मुनाफिक थे, जो आज मुनाफिक औरत और मर्द हैं, उनको इस बात का पता होना चाहिए कि इन लोगों ने क्या फायदा उठाया जो तुम उठा लोगे। इसका मतलब यही है, उन पर जुल्म करता लेकिन वह अपने आप पर जुल्म करते थे। तो जब इन पर जुल्म होता है तो ये सोचता है कि परमात्मा हम पर जुल्म कर, अरे परमात्मा तुम पर जुल्म नहीं करा, तुम अपने अमाल से, अपने कर्म से ही अपने आप पर जुल्म करते रहे हो। और मोमिन मर्द, मोमिन का मतलब है जो धर्म और परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं और जो नेक काम कर रहे हैं। मोमिन मर्द, मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं। जो धर्मी आदमी है, जो धर्म के रास्ते पर चल रहा है, पुण्य का काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, और जो औरत भी जो पुण्य का काम और नेक काम कर रही है, वह एक दूसरे के दोस्त हैं कि अच्छे काम करने को कहते हैं और बुरी बातों से मना करते, जो कि अच्छे कामों को करने का कहते और बुरी बातों को मना करते, और नमाज पढ़ते, अर्थात नमाज पढ़ते, चाहे वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो, चाहे मंदिर में प्रार्थना कर रहे हो, चाहे गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी कर रहे हो, या चर्च में परमात्मा के वचनों पर चर्चा कर रहे हो, या अपने घर के अंदर भी पवित्र होके अपनी तरह से प्रार्थना कर रहे हो और एक ही परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं, वो सारा कुछ नमाज में ही आता है। और जकात देते, अर्थात जकात देते जहां जरूरत के हिसाब से, जो अपना पवित्र कमाई है उसको पवित्र काम में लगाते, जो थोड़ा एक हिस्सा बनता है उसका, जो जकात देते और खुदा और उसके पैगंबर की इताअत करते हैं। जो खुदा अर्थात जो परमात्मा एक है उसकी, और उसके पैगंबर का मतलब है जो पैगाम लेके आता है। पैगाम कोई एक व्यक्ति ने नहीं लाया, सृष्टि के आदिकाल से ही पैगंबर आते रहे हैं और अंत तक आते रहेंगे। चाहे वो मोहम्मद साहब हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे ईसा हो, चाहे मूसा हो, चाहे गुरु नानक हो, गुरु गोविंद सिंह हो, इस तरह से जो पैगंबर लेके आते थे, उनकी इताअत अर्थात उन पर भरोसा करते हैं। यही लोग हैं जिन पर खुदा रहम करेगा, अर्थात यही लोग हैं जिन पर खुदा रहम करेगा। जो परमात्मा और पैगंबर की इताअत करते, यही लोग हैं जिन पर खुदा रहम करेगा। बेशक खुदा गालिब और हिकमत वाला है। बेशक खुदा गालिब अर्थात सबसे ताकतवर और हिकमत वाला है। खुदा ने मोमिन मर्दों अर्थात धर्मी मर्दों और मोमिन औरतों, जो धर्मी औरतें हैं, उनसे बहिश्तों का वादा किया, अर्थात अच्छा उनके कामों का अच्छा बदला देने का वायदा किया है। जिनके नीचे नहरें बह रही है, जिनके नीचे नहरें बह रही है, अर्थात उनको ऐसी जगह पैदा करेगा जहां नहरें होगी, पानी होगा, वे उनमें हमेशा रहेंगे। और हमेशा हमेशा की बहिश्तों में उम्दा मकानों का वायदा किया गया है, अर्थात इस तरह की जगह पर उनको पैदा करके जहां उम्दा महल होंगे, मकान होंगे, वहां उसका वायदा किया गया है। खुदा की रजामंदी तो सबसे बढ़कर नेमत है, अर्थात जो परमात्मा की रजामंदी है वो तो सबसे बढ़ के नेमत है, अर्थात इससे बढ़ के और नेमत और क्या हो सकती है इंसानों के लिए। यही बड़ी कामयाबी है, और इससे बड़ी और कामयाबी हो भी क्या जो इंसानियत के लिए। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी तरह से बने रहिए। मैं आप लोगों को धरती के किसी धर्म की बात कभी नहीं करता। मैं कभी भी आपको नहीं कहूंगा कि आप इस संप्रदाय को मानो, इस संप्रदाय को मानो। ये धरती की बातें हैं। मैं
एक परमात्मा और उसके रसूल पर चल रहा हूं। जो एक परमात्मा है, उसका रसूल है, वो अलग अलग जगह पर नाजिल होता रहा है और उसी भाषा में, तो दुनिया की जितनी तमाम भाषाएं हैं, दुनिया के तमाम जितने लोग हैं, उनमें अपने अपने पैगंबर आए हैं और आगे आते रहेंगे। कोई एक पैगंबर ने कभी दूसरे का विरोध नहीं किया, क्योंकि सारे ही एक परमात्मा और एक रसूल पर चलते रहे हैं। तो आप लोगों इस तरह के झगड़ों में, जो धरती के झगड़े हैं, ये शैतान के हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है। ये आपको कुफ्र और पाप की ओर ले जा रहे हैं। जो एक परमात्मा और एक उसके रसूल पर चल रहा है, वही परमात्मा का सच्चा दोस्त है और वह जन्नत का अधिकारी है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।